जियोमेट्री है, इसको ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? ज्यामिति। ज्यामिति यूनानी शब्द जियोमेट्रीन से बना हुआ है। किससे बना है? जियोमेट्रीन से बना हुआ है। जियोमेट्रीन में जियो और मेट्रीन दो शब्द हैं। जियोमेट्रीन किससे बना है? जियो से और मेट्रीन से। जियो से और मेट्रीन से बना हुआ है। जियोमेट्रीन जियो और मेट्रीन से बना हुआ है। उसके बाद फिर ये जो है जियो मतलब होता है भूमि और मेट्रीन मतलब मापना। मेट्रीन मतलब मापना, जियो मतलब भूमि और मेट्रीन मतलब मापना। यहाँ पर किसी ज्यामितीय रचना की मूल इकाई या स्रोत आकृति बिंदु पॉइंट माना गया है। महान गणितज्ञ यूक्लिड ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक एलिमेंटस में ज्यामितीय आकृतियों को संकलित तथा संकलित किया है। बिंदु मतलब पॉइंट, इसका कोई भाग नहीं होता है। रेखा क्या है? एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखाखंड दो बिंदुओं से मिलकर बनती है। सीधी रेखा जो स्वयं बिंदु के साथ सपाट होती है। एक तल वह पृष्ठ है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक समतल प्लेन सरफेस, ऐसा पृष्ठ जो स्वयं सपाट होता है। जो स्वयं क्या होता है? सपाट होता है। ऐसा पृष्ठ जो स्वयं सपाट होता है। देखिए जैसे ये है क्या, ये बिंदु, इसे क्या कहेंगे? पॉइंट है। क्या कहेंगे? बिंदु। और जब यहाँ से यहाँ तक कोई भी, इसे रेखाखंड कहेंगे। ए बी क्या हो गया? दो बिंदु से मिल करके इसके दो सिरे किनारे होते हैं, किनारे बिंदु होते हैं, इसे पॉइंट, इसे रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब कोई भी बिंदु एक बिंदु से ऐसे निश्चित चली जाती है तो उसे रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। जब कोई एक बिंदु से, एक बिंदु है और उससे होती हुई जाती है तो उसे कहते हैं सीधी रेखा। क्या कहते हैं? जो स्वयं बिंदु के साथ सपाट होती है उसे सीधी रेखा कहते हैं। और एक तल वह जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसकी केवल लंबाई चौड़ाई होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? एक तल। और समतल क्या कहते हैं? प्लेन सरफेस होता है। समतल क्या होता है? प्लेन सरफेस होता है। फिर हम आगे आपको बताने चल रहे हैं कि जो है इधर क्या है कि चित्रों को बनाने में जो देखो क्या किसका यूज होता है? रूलर होता है, पेंसिल युक्त। वह सीधा स्ट्रेट है। जैसे 1 रुपए का सिक्का है। क्या है? 1 रुपए का सिक्का है तो वो क्या होगा? गोल आकार का होगा। क्या होगा? गोल आकार का होगा। और उसके बाद फिर जो है जैसे ये है, ये क्या है? अमरूद है। ये क्या है? गोला है ना। तो ये क्या किस वाले में रहेगा? गोलाकार होगा। इसका पृष्ठ क्या है? गोलाकार। जैसे गोला है, सेब है, इसकी सब क्या होगा? गोलाकार होगा। इसको क्या कहेंगे फिर हम? इन्हें वक्रताल या वक्र पृष्ठ कहते हैं। इसका पृष्ठ क्या है? वक्रताल या वक्र पृष्ठ है। उसी तरह ये बेलनाकार है। क्या है? बेलनाकार है। इसे बेलन का आकार का है। और ये क्या है? ये घनाभ है। क्या है? घनाभ है। और जो लूडो खेलते हैं, लूडो की जो पासा होता है फेंकने वाला, वो क्या होता है? घन होता है। क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, वो क्या होता है? घन होता है। और जिसकी जो बक्सा होता है, घर में बक्सा रखा होगा ना, वो क्या होता है? घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ होता है। अब ये जो घनाभ है इसको देखेंगे तो इसके 6 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 1 ऊपर, 1 नीचे 2 और इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6 पृष्ठ हैं। और इसके 4 कोने होते हैं। एक कोना, ये 2 3 4, इसे क्या कहते हैं? जो ये ऊपर नीचे ये सब है पृष्ठ कहते हैं। और इसे कोना जो किनारे हैं इसे क्या कहते हैं? इसे शीर्ष कहते हैं। इसको फलक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फलक। 6 फलक हैं इसके। कितने फलक हैं? 6 फलक। और शीर्ष कितने हैं? 4 शीर्ष हैं। जहां पे मिलते हैं आकर के कोना, कितने हैं? 4। इसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। उसी तरह जो वक्रताल है, वक्रताल या वक्र पृष्ठ है, इसको देखते हैं तो इसमें कितने फलक हैं? 1 2 ही फलक होते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्या है? बेलनाकार है। ये क्या था? सॉरी, बेलनाकार है। और ये क्या है? वक्रताल है। वक्रताल है। ठीक है।
तो इस प्रकार से हम यह इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ या तल दो प्रकार के होते हैं, एक समतल एक वक्र तल होता है, और एक है आपका ये क्या है, ये क्या है, कोण है, क्या है, शंकु आकार का है। कैसे है, इसका नीचे का तो वक्रतल है, गोल गोल है, ठीक है, जो शंकु है ये कैसे है, गोल गोल। शंकु कोई भी सीधा किनारा नहीं है, लेकिन इसका आधार जो है ये वृत्ताकार है, क्या है, वृत्ताकार है, और यह तल जो है सपाट है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से तल जो है वक्र है और बाकी ये सपाट है, समतल है। तो यहाँ पर जो है क्या हमने आपको बताया, ये दो प्रकार का होता है, एक समतल एक वक्र तल होता है। समतल कौन होता है, पृष्ठ को समतल कहते हैं, सपाट पृष्ठ को क्या कहते हैं, समतल कहते हैं, और वक्राकार पृष्ठ को वक्र तल कहते हैं। वक्राकार पृष्ठ को क्या कहते हैं, वक्र तल, और सपाट को समतल। जैसे ये सपाट है तो ये समतल है, और ये जो वक्रतल है, घुमावदार है, तो क्या है, वक्रतल है, क्या है, वक्रतल है, ठीक है। दो बिंदु हैं ए और बी, क्या है, ए और बी दो बिंदु हैं। तो क्या है हुआ कि यहाँ पर दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, असंख्य समतल प्राप्त किए जा सकते हैं। मान लो हमने एक कागज लिया, क्या लिया, कागज लिया, और यहाँ पर दो बिंदुएं बीच में, इसको ऐसे बीच से मोड़ा, और यहाँ पर दो बिंदु रखा, एक आगे पीछे मिला करके, यहाँ पे दो बिंदु, एक ए और एक बी रखा गया, और इसको ऐसे मोड़ा गया जब, तो इसको अगर हम ऐसे मोड़ते हैं और ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे, इसमें देखेंगे, खोलेंगे तो क्या होगा, असंख्य बहुत सारे जो है पृष्ठ तैयार हो गए। क्या हो गए, दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल प्राप्त किए जा सकते हैं। ये समतल, ये समतल, दो समतल, तीन समतल, तो बहुत सारे समतल क्या हुआ, प्राप्त किए जा सकते हैं। दो बिंदुओं से असंख्य समतल प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला है एक दो तीन बिंदु, एक दो तीन बिंदु है, ए बी सी, तीन बिंदु अगर रहेगा तो तीन असंरेखीय बिंदु, ये असंरेखीय बिंदु हैं, से एक ही समतल खींचा जा सकता है। कितने समतल खींचे जा सकते हैं, एक समतल खींचा, तीन असंरेखीय बिंदुओं से एक ही समतल खींचा जा सकता है, ठीक है। अगला है समतल में एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जाए। जैसे एक बिंदु है, ये क्या है, बिंदु है, ए है, मान लो ओ, क्या है, ओ। अब इससे कितनी रेखा खींची जा सकती है, कितनी रेखा खींचेंगे हम, देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, मतलब इसी तरह जहां जितनी खींचो, जहां जितनी असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। असंख्य का मतलब जिसे गिना ना जा सके। एक बिंदु रखो, उससे पता नहीं कितनी रेखाएं खींच दो, कोई दिक्कत आपको नहीं है, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। उसी तरह अगला है आपका प्रश्न है, क्या है, ए और बी इधर दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न है कि ग्लोब, क्या है, ग्लोब, क्या है, अगर ग्लोब है तो ग्लोब कैसा होगा, ये जो ए मान लो ग्लोब है, क्या है, ग्लोब है, तो ग्लोब कैसा होगा, ग्लोब जो है समतल होगा कि समतल और वक्रतल होगा कि वक्रतल होगा। तो गोल गोल जो होता है, हमने क्या कहा था, वक्रतल, क्या कहा था, वक्रतल होगा। ग्लोब क्या होगा, वक्रतल होगा, ठीक है। ग्लोब क्या होगा, वक्रतल होगा। स्टील अलमारी, जो अलमारी होती है, स्टील की जो अलमारी होती है, आपके घर में अलमारी रखी होगी, यहाँ भी रखी है, तो कैसा होता है उसका, वो कैसा होता है, समतल और वक्रतल होता है कि समतल होता है कि वक्रतल होता है, कैसा होता है, समतल, तो समतल होता है। समझ लो ये अलमारी है, क्या है, अलमारी, तो क्या है, समतल है ना, समतल होता है, क्या होता है, समतल होता है। अगला है खीरा, जो खीरा होता है, खीरा खाए होगे ना सब लोग, तो कैसा होता है, समतल, वो समतल नहीं होता है, वो जो है इस तरह होता है, बेलना आकार का, घुमावदार होता है ना, तो इसे इसलिए उसे क्या कहेंगे, खीरे को क्या कहेंगे,
वक्रतल कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रतल होता है। खीरा क्या होता है? वक्रतल होता है, वो घुमावदार होता है। ठीक है, चारों तरफ घूम। अगला है लोहे की पाइप। जो लोहे की पाइप है वो कैसा होगा? लोहे की पाइप वो भी क्या होगा? वक्रतल होगा। क्या होगा? वक्रतल होगा। अगला है शंकु। क्या है? शंकु। शंकु अभी दिखाया गया था। ये कैसा है? ये समतल भी है और वक्रतल भी है। तो ये इस पे आएगा। इसका जो है इससे मिलान किया जाएगा। किससे होगा? ग्लोब का क्या होगा? ग्लोब के आगे इसमें मान लो इसको P लिख दो, इसको Q लिख दो, इसको R लिख दो। क्या लिख दो? R। इसके सामने क्या होगा? R आएगा। इसके सामने क्या आएगा? इसके सामने P आएगा। समतल होता है ना। खीरा क्या होता है? R होगा। लोहे की पाइप क्या होगा? R होगा। शंकु क्या होगा? Q होगा। और श्यामपट्ट कंडल, ये जो श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड, ये क्या है? समतल है ना। श्यामपट्ट क्या है? समतल है। श्यामपट्ट क्या है? समतल है, इसलिए ये P होगा। क्या होगा? P होगा। ठोस बेलन। ठोस बेलन क्या है? जो बेलनाकार होता है, समझ लो ये है। तो ये क्या होगा? समतल। और ये जो बेलनाकार होता है समतल भी होता है और वक्रतल भी होता है। इधर नीचे समतल है, इसलिए ये इसका Q होगा। क्या होगा? Q होगा। और कांच की गोली, सब लोग कांच की गोली देखे होंगे ना। कैसे होता है? कैसे होता है? वक्रतल होता है, गोल गोल होता है ना। तो यहाँ पे ये R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो है आपके बुक में क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो है समतल में स्थित दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? समतल में स्थित दो बिंदु से होकर, दो बिंदु है, मान लो एक बिंदु, दो बिंदु है, इससे कितनी रेखा बनेगी? एक रेखा बनेगी। कितनी बनेगी? एक बी। इससे एक रेखा बनेगी। अगला है समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। जैसे समतल में स्थित कोई रेखा है, मान लो एक रेखा ये है, इसमें कितने बिंदु होंगे? जहां जितने बिंदु रख लो, असंख्य रेखाएं होंगी। कितनी रेखाएं होंगी? असंख्य रेखाएं। अगला है गोले का तल। क्या होता है? वक्र होता है। गोले का तल अभी बताया गया है। अगला है समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ में आया? ठीक है।